बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 सितंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी लॉजिस्टिक सर्विस सेक्टर में ड्रोन्स के इस्तेमाल का कामयाब तजर्बा। सऊदी अरब में लॉजिस्टिक सर्विसेज के शोबे में ड्रोन के इस्तेमाल का कामयाब तजर्बा क्या क्या है। इस मौके पर नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज डॉक्टर रमी और रमी भी मौजूद थे। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ड्रोन्स के जरिए अशिया की तरसील का तजर्बा सिविल एविएशन जो है और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इश्तराक से किया गया है। नायब वज़ीर डॉक्टर अलरमी का कहना था कि लॉजिस्टिक सर्विसेज के शोबे को मौजूदा दौर से हम आहंग करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का आगाज़ किया है, जिससे इस शोबे में डिजिटल तब्दीली तेज़ होगी। एविएशन सेफ्टी के नायब निगरान बराए ऑपरेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कैप्टन सलमान अल मोहम्मदी का कहना था कि ड्रोन के ज़रिए डिलीवरी का तजर्बा जो है उसका आगाज़ किया गया है, जो इस बात की दलील है कि सऊदी अरब में लॉजिस्टिक के शोबे में पायदार तरक्की जारी है। सऊदी अरब के 4 शहर फ़िश फार्मिंग के मंसूबों में सबसे नुमायाँ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद जो साहली इलाका नहीं है, उसका मौसम भी सहराई है, उसके बावजूद ये शहर मुल्क में फ़िश फार्मिंग के सबसे ज़्यादा मंसूबे रखता है। रियाद के बाद मशरकी इलाका दूसरे और कसीम तीसरे नंबर पर है। मक्का मुकरमा चौथे नंबर पर है। यहाँ सूबे मगरबी लेस में आबी ज़राअत का सबसे बड़ा मंसूबा है। सऊदी अरब ने तकरीबन 35 साल पहले यानी 1980 की दहाई के शुरू में आबी ज़राअत से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया, जब उस वक़्त की वज़ारत ज़राअत और पानी ने मुल्क में बैनुल-अक़वामी इदारों की सिफारिशात पर यह शोबा मुतारिफ कराने का फैसला किया। ये सिफारिशात सऊदी हुकूमत को मुल्क में मछलियों के ज़खायर की सूरत हाल के मुताले के बाद पेश की गई थी। आबी ज़राअत का मतलब है मछलियों को मुनासिब माहौलियाती हालात के तहत किसी मखसूस जगह या खुले पानी या तालाबों में पालना और उनकी अफजाइश करना है। समुद्र के बाहर मछलियों की अफजाइश के बाद उन्हें सऊदी मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है और बैरून मुल्क बरामद भी किया जाता है। चीनी मार्केट सबसे बड़ा जो इसका ख़रीदार है। सऊदी शहरी ने 45 बार खून का अतिया देकर नुमाया एजाज़ हासिल कर दिया। सऊदी अरब के इलाके अल कसीम इलाके के एक शहरी मोहम्मद अल मंसूर ने अब तक 45 बार खून का अतिया देकर इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। अपनी इंसान दोस्ती की खिदमत के बाद उन्हें वसाम अल मुअस्सिस बानी का तमगा भी हासिल कर दिया है। मोहम्मद अल मंसूर ने 19 साल की उम्र में पहली बार खून का अतिया दिया था, जब उन्होंने हॉस्पिटल में एक शख्स को खून की शदीद ज़रूरत में देखा। ये लम्हा उनके लिए दूसरों की जान बचाने के इंसानी फ़र्ज का एहसास बन गया। उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि उनके खून की किस्म ओ नेगेटिव है, जो एक नायाब किस्म है और हर किसी के साथ मुताबिकत रखती है। ये भी एक बड़ी वजह थी कि वो सड़क और ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले ज़रूरतमंदों के लिए मुस्तकिल तौर पर खून का अतिया देते रहे हैं। उन्हें 2019 में वसाम अल मलिक अब्दुल अजीज़ से भी नवाजा गया, जो बाकायदगी से खून का अतिया देने वालों को दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें अल कसीम के सेहत के इदारे से भी तारीफ़ी सनद मिली है, क्योंकि वो एक नायाब खून के ग्रुप के हामिल हैं। अल कसीम के सेहत के तर्जुमान ने बताया कि अल कसीम में 7 ब्लड बैंक सेंटर्स हैं जो लोगों को खून का अतिया देने की सहूलत फ्राहम करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, वली अहद की जानिब से शुरू की गई मुहिम के बाद उन सेंटर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसका मकसद कम्यूनिटी को हौसला देना, शऊर बेदार करना और हॉस्पिटल्स की खून की ज़रूरियात को पूरा करना है। कफालत की तब्दीली कफील की इजाज़त के बगैर किन हालतों में हो सकती है। अली हसन कहते हैं, मुझे कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। गुज़श्ता 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। क्या मैं कफील की इजाज़त के बगैर दूसरी जगह नकल कफाला करवा सकता हूँ। कानून के मुताबिक अगर कारकुन का वर्क परमिट और इकामा तजदीद ना कराया गया हो और अगर कारकुन को मुसलसल 3 माह तक तनख्वाह अदा ना की जाए, और तीसरा अहम नुकता ये कि अगर कारकुन का गलत हरूब लगाया गया हो, तो इस सूरत में बगैर इजाज़त के कफालत की तब्दीली हो सकती है। इस कानून पर अमल उसी वक्त किया जाता है जब कारकुन अपना ये दावा साबित कर सके। जहाँ तक इकामा की अदम तजदीद की बात है, तो वह खिलाफ वर्जी की सूरत में आसानी से साबित की जा सकती है। दूसरे नुकते में जिसमें 3 महीने की तनख्वाह की अदम अदायगी की बात की गई है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट दरकार होगी, जिसके ज़रिए यह साबित किया जा सकता है कि तनख्वाह कब से नहीं मिली। ताहम हरूफ फाइल होने की सूरत में यह बात निस्बतन मुश्किल होती है, ताहम उसके लिए हाजिरी रजिस्टर पेश करने का मुतालबा किया जा सकता है। इसके अलावा तनख्वाह की बैलेंस शीट भी उसके लिए सबूत के तौर पर पेश की जाती है। मज़कूरा सूरत में गैर मुल्की कारकुन को वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से यह हक़ दिया गया है कि वो वज़ारत अफरादी के पोर्टल पर शिकायत अपलोड करे, जिसमें वज़ाहत से नुकात को भी बयान किया जाए। अब्दुल अहद ने भी पूछा है कि मेरा इकामा एक्सपायर होने में 1 हफ्ता बाकी है, जबकि मेरे बच्चों का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। क्या इस सूरत में मेरा इकामा और बच्चों का इकामा तजदीद हो जाएगा?
महकमा पासपोर्ट जवादात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम अफराद के लिए इकामों की तजदीद के लिए पासपोर्ट की तजदीद लाजमी है। आपके केस में क्योंकि आपके बच्चे आपके इकामा पर हैं यानी आपकी ज़ेर कफ़ालत हैं, इसलिए जब आपका इकामा तजदीद होगा तो आज खुद बच्चों का इकामा भी तजदीद हो जाएगा। जब आप अपना इकामा तजदीद कराने के लिए जमा करवाएं तो साथ ही बच्चों का पासपोर्ट भी तजदीद कराने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दें ताकि उनके इकामे में जो है, उनके पासपोर्ट में जो है वो ताख़ीर ना हो। इसके अलावा जावेद मोहाल ने पूछा है कि जिसे जुर्माना लगा हो क्या वो खरूज नहाई जा सकता है। खरूज नहाई फाइनल एग्जिट या खरूज जोदा वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि सिस्टम में आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। जवादात के कानून के मुताबिक जुर्माना होने की सूरत में ना तो खरूज नहाई लगेगा ना ही खरूज जोदा। खरूज नहाई के लिए यह भी लाजमी है कि दरख्वास्त देने वाले के नाम अगर गाड़ी हो, घर का टेलीफोन हो या उसके नाम से लगा है या उसकी किसी भी किस्म के दीगर वाजिब अदा रकम हो तो उस वक्त तक फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा जब तक मामलात क्लियर ना कर दिया जाए। अली शराद ने पूछा है कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, नया पासपोर्ट किस तरह हासिल करूँ। ये भी मालूम करना चाहता हूँ कि फैमिली को उम्रा पर बुलाना है, किस तरह मुमकिन होगा। पासपोर्ट गुम होने की सूरत में सफारत खाने रियाद या जद्दा में कौंसलेट से रजू करें। पुराने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ मुतल्लिका अहलकार के सामने पेश हों, जहां से मुतबादिल पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करें। कुछ अर्सा पहले तक डुप्लिकेट हासिल करने के लिए अखबार में इश्तिहार देना पड़ता था, अब ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट सफारत खाने से रजू करके डुप्लिकेट पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। जहाँ तक आपके लिए जो है दूसरे हिस्से का सवाल है कि फैमिली को उम्रा पर बुलाना है, तो उसके लिए आप जो है आप नुसुक जो ऐप है उसके ज़रिए भी उम्रा वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान से भी अप्लाई कर सकते हैं या नॉर्मल आप किसी तरह भी किसी भी एजेंट से उम्रा वीज़ा लेकर कभी भी उनको यहाँ पर बुला सकते हैं। इसके अलावा आफ्ताब अहमद ने पूछा कि साइखात के इकामा पर हूँ, इकामा गुज़श्ता 5 माह से एक्सपायर हो चुका है, जबकि कफील सिस्टम, मोबाइल सिस्टम सब बंद है क्योंकि वो केस में कैद है। उस पर दियत की मद में 50 लाख रियाल आयद किए गए हैं। जवादात और मकतबल अमर से रजू किया है, वहाँ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। मैं अब नकल को फला चाहता हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका कहना है आपने जवादात और लेबर ऑफिस से रजू किया, उससे मुस्बत जवाब नहीं मिला। आपको चाहिए कि सबसे पहले कफील के वालिद या घर के किसी फ़र्द से मुलाकात करें और उसके सामने अपना मसला पेश करें। जवादात या लेबर ऑफिस में कानून के मुताबिक ऐसा शख्स जो कानून में किसी भी जुर्म में कैद होता है उसका कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है। उसका तरीका यही है कफील का कोई खूनी रिश्तेदार अदालत से अपने नाम का वकालतनामा बनाए, जिसके बाद अबशर अकाउंट को बहाल किया जाएगा। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो आप सफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करें और रिटर्न तौर पर उन्हें दरख्वास्त दें ताकि आपकी मदद हो सके। इसके अलावा आप जवादात के शोबा कानूनी अमूर से रजू करें और वहाँ दरख्वास्त दें। इसके लिए आपसे के लिए बेहतर होगा कि आप कौंसलेट की खिदमत हासिल करें, वहाँ से आपको जो है बेहतर रहनुमाई जो है वो मिल सकती है। और इसके अलावा आपके मसले के हल के लिए हकूक़ इंसानी कमीशन भी अहम ज़रिया हो सकता है, जहाँ से मदद देकर आप कफ़ालत तब्दील करवा सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।